आज देश भर में होली का पर्व मनाया गया है। देश भर में चल रहे होली के कार्यक्रमों के बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह राजभवन पहुंचे। वह पहुंचकर महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह ने होली के इस शुभ अवसर पर आवास में पहुंचे सभी आम लोगों से मुलाकात की, साथ ही सभी लोगों को रंग लगाकर होली की बधाई दी। इस मौके पर राजभवन में मौजूद मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी सहित सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी बधाई दी है। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ उनकी पत्नी भी उनके साथ शामिल रही। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या अपनी बेटी वैष्णवी, बेटे रुद्राक्ष व कृष्णा के साथ होली के अवसर पर केदारपुरम स्थित शिशु सदन पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं संग जमकर होली खेली। उन्होंने देश एवं प्रदेशवासियों को इस अवसर पर होली की अग्रिम शुभकामनाएं देने के साथ प्रदेशवासियों की उन्नति, सुख व समृद्धि की कामना की। कहा कि सभी के जीवन में उन्नति और उमंग का रंग सदा छाया रहे और हम प्रदेश व राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा समर्पित रहें। कहा कि होली रंग और उल्लास के त्योहार के साथ ही हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रंगों का यह उत्सव नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति तथा सुख, समृद्धि व खुशहाली की संवाहक है। बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक होली यह संदेश लेकर आती है कि जीवन में आनंद, प्रेम, संतोष एवं दिव्यता होनी चाहिए। जब मनुष्य इसका अनुभव करता है तो उसका जीवन स्वाभाविक रूप से रंगमय हो जाता है। रंगों का यह उत्सव नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति तथा सुख, समृद्धि व खुशहाली की संवाहक है। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। सोमेश्वर नगर के पास मालगाड़ी का एक डिब्बा शंटिंग के दौरान अचानक पटरी से उतर गया। वहीं इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर शाम एक मालगाड़ी हरिद्वार से ऋषिकेश आ रही थी। वहीं इस मालगाड़ी में 6 डिब्बे लगे थे। रेलवे के सूत्रों ने बताया कि मालगाड़ी जैसे ही सोमेश्वर नगर के पास पहुंची तभी उसके एक डिब्बा अचानक पटरी से नीचे उतर गया। हालांकि लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ से अचानक ट्रेन को रोक दी। वहीं इसकी सूचना रेलवे कंट्रोल रूम और स्थानीय अधिकारियों को दी। घटना के बाद अधिकारी मौके की ओर दौड़ पड़े। रेलवे अधिकारियों ने मौके पर लोको पायलट से घटना की जानकारी ली। इस घटना में किसी के नुकसान होने की सूचना नहीं है। स्टेशन अधीक्षक एसके शर्मा ने बताया कि स्टेशनों में बने यार्ड के बीच मालगाड़ी अक्सर शंटिंग करती रहती है। मंगलवार को भी शंटिंग के दौरान मालगाड़ी का आखिरी डिब्बा का पहिया एक पटरी से उतरकर दूसरी पटरी पर चला गया था। घटना से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं रेलवे मंडल मुख्यालय मुरादाबाद की ओर से इस मामले में जांच के आदेश दिए गए। बता दें कि एक सप्ताह पहले देहरादून रेलवे स्टेशन पर भी शंटिंग के दौरान ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतर गया था, जिसमें लोको पायलट की गलती सामने आई थी। 20 साल के लंबे इंतजार और नेता अफसरों से गुहार के बाद मंगलवार को बागेश्वर जिले के भंडारी गांव की महिलाओं ने खुद सड़क बनाने के लिए फावड़े बेलचे उठा लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले ये मिसाल महज इत्तेफाक नहीं, पहाड़ की महिलाओं का इतिहास है। चिपको आंदोलन, उत्तराखंड आंदोलन या फिर नशे के खिलाफ लड़ाई, हर जगह उत्तराखंड की महिलाओं ने संकल्प पूरा किया है। इसलिए अब लोगों को विश्वास है इस बार भंडारी गांव सड़क जरूर पहुंचेगी। इस बार वादा सरकार या अफसर ने नहीं, गांव की महिलाओं ने किया है। 2003 में भंडारी गांव के लोगों ने पहली बार गांव के लिए सड़क मांगी। 2 दशक बीते लेकिन 2 से 2.5 किमी की सड़क नहीं बनी। इस दौरान गांव को अटल आदर्श गांव जरूर घोषित कर दिया। 200 की आबादी वाले गांव के ज्यादातर पुरुष रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। सड़क नहीं होने का दर्द महिलाओं ने ज्यादा महसूस किया। आखिरकार गांव की महिलाओं ने फावड़े बेलचे उठा लिए। सड़क की पहल करने वाली सरिता देवी बताती हैं कि भंडारी गांव में एएनएम सेंटर है। करीब 3 से 5 किमी चलकर यहां टीके लगवाने टेकनाथ, कपूरी, भंडारी गांव, चंतोला, नरगोली, ठंगा की गर्भवती महिलाएं और नौनिहाल लाए जाते हैं। एएनएम कई बार उनसे कहती थी कि कैसे लोग हो अपने गाँव को सड़क से नहीं जुड़वा सकते। यही बात यहाँ की महिलाओं को चुभ गई। इसके बाद रायशुमारी में सहमति बनी। मंगलवार को पहले दिन ही 15 से अधिक महिलाएं सड़क बनाने के काम जुट गयीं। कपकोट विधायक सुरेश गड़िया के कहा कि देवतोली से भंडारी गांव तक गांव की महिलाएं सड़क बना रही हैं। यह बात मेरी जानकारी में आई है। कोई कानूनी पेंच नहीं होगा तो जल्द मेरा गांव मेरी सड़क योजना से सड़क बनवाई जाएगी। महिलाओं को कई लोग 4 दीवारी तक ही सीमित समझते हैं। उनके घरेलू कार्यों को अधिक महत्वता नहीं दी जाती है। वहीं इसके अलावा कई घरों में तो महिलाओं को काम करने की इजाजत भी नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी भेदभाव देखने को मिलता है, जहां स्कूल की पढ़ाई पूरी होते ही बेटियों की शादी कर दी जाती है। लेकिन ऐसी सोच एक बार एक मां ने तमाचा मारा है। प्रतिभा थपलियाल ने एक बार फिर बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में कमाल किया है। इससे पहले भी वह कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर सुर्खियों में रही है। जानकारी के अनुसार प्रतिभा थपलियाल ने 13वीं जूनियर मिस्टर इंडिया और सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त IBBF की ओर से बीते 4 एवं 5 मार्च को रतलाम में किया गया था। कई वर्षों से बॉडी बिल्डिंग को करियर के तौर पर आगे बढ़ा रही प्रतिभा एक हाउसवाइफ है। उनके 2 बच्चे भी हैं।
घर की जिम्मेदारियों के अलावा प्रतिभा अपने सपने को भी जी रही है। वह बॉडी बिल्डिंग के जरिए युवाओं में फिटनेस को लेकर जागरूक कर रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए पति ने खौफनाक चाल चली। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए 5 लाख रुपए का सौदा भी कर दिया था। मामला खुलने पर पुलिस भी हैरान हो गई। पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। विदेश जाने में रोड़ा बन रही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए पति ने ही 5 लाख रुपए में पत्नी की हत्या का सौदा कर दिया। जांच में पता चला है कि हत्या के इरादे से ही स्कॉर्पियो वाहन से कुलविंदर कौर की स्कूटी को टक्कर मारी गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि जसपुर के पतरामपुर निवासी सलविंदर सिंह पुत्र चंदन सिंह ने थाना कुंडा में तहरीर दी थी, जिसमें कहा था कि 3 मार्च को उसकी बेटी कुलविंदर कौर काशीपुर महिला हेल्पलाइन से काउंसलिंग कर स्कूटी से घर वापस आ रही थी। इस बीच शिवराजपुर के पास एक स्कॉर्पियो वाहन ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतका के पिता ने अपने दामाद पर हत्या के इरादे से बेटी की स्कूटी में टक्कर मारने का शक जताया था। कहा था कि शादी के बाद उसके पति समेत अन्य ससुराली दहेज के लिए कुलविंदर कौर को प्रताड़ित करते थे, जिसका उसने थाना जसपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी पति कुलविंदर कौर को भरोसे में लिए बिना बताए विदेश जाने की फिराक में था। पता चलने पर कुलविंदर ने उसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से की थी। जाँच के बाद सामने आया कि उसके पति जसपाल सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी पतरामपुर, खेम सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी उदयपुर, थाना रेहर जिला बिजनौर, महिपाल सिंह पुत्र ओंकार सिंह निवासी लक्ष्मीनगर, थाना जसपुर ने आपस में मिलकर ही स्कॉर्पियो कार की टक्कर से कुलविंदर कौर की हत्या की योजना बनाई थी। बताया कि आरोपी महिपाल सिंह ने अपने ममेरे भाई को 3 लाख रुपए में कुलविंदर की हत्या की सुपारी दी थी, लेकिन उसने जसपाल सिंह से 5 लाख रुपए में हत्या करने का सौदा किया था। 3 महीने पहले जसपाल महिपाल सिंह के जरिए खीम सिंह को 1 लाख रुपए बतौर बयाना भी दे दिए। घटना वाले दिन जसपाल व महिपाल ने अपनी कंपनी की कार से कुलविंदर कौर की स्कूटी का पीछा किया। शिवराजपुर पट्टी चौकी के पास दोनों का इशारा मिलने पर हेमराज ने स्कॉर्पियो से कुलविंदर की स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय में हल्का भूकंप का झटका महसूस किया गया। हालांकि किसी भी तहसील इलाके में भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में होली के दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 10:07 पर भूकंप आया। इस दौरान होली के पकवान बना रहे लोग घरों से बाहर निकल आए। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार समस्त तहसील थाना चौकियों से प्राप्त सूचना के मुताबिक किसी भी तहसील इलाके में भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय में हल्का भूकंप का झटका महसूस किया गया। किसी प्रकार कोई हानि नहीं हुई है। जनपद में कुशलता है। इससे पहले उत्तरकाशी में शनिवार देर रात एक के बाद एक भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए थे। झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। इस दौरान किसी तरह के जान माल की कोई सूचना नहीं थी। पहला झटका रात 12:40, दूसरा झटका 12:45 व तीसरा झटका 1:01 पर महसूस किया गया था। स्थानीय निवासी हेमलता ने बताया कि अचानक किचन में रखे कुछ बर्तन भी गिर गए। एक के बाद एक लगातार 3 भूकंप के झटकों के आने से लोगों में काफी दहशत है। लोग काफी देर तक घरों के बाहर ही रहे।